देश की कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को समझाया कि हमारी वैदिक धर्म की कम्युनिटी क्या है। बड़ा बिजनेस में मैं बिजनेस की कम्युनिटी को पहुंचाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे आदर्श हैं। हम चाहते हैं कि हम ये इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को लेकर के जाएं, इसलिए मैंने भी प्रयास किया है और आप सब लोगों ने इतना साथ दिया। इंडिया की पहली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मैंने बिजनेस का बनाया है। मैं फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब है सोशल मीडिया, लेकिन बिजनेस का मीडिया कहां है, बिजनेस का सोशल मीडिया कहां है? आज बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप, सारे प्रोफेसर, सोलोप्रेन्योर, इनके लिए मैंने एक ऐप तैयार करी है, बड़ा बिजनेस। यहां लोग आते हैं, फेसबुक की तरह ही पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन की तरह पोस्ट करते हैं। हजारों लाखों लोगों ने ऐप डाउनलोड करी है, लाखों लोग रोज आते हैं, बिजनेस का कंटेंट वहां डालते हैं, बिजनेस की कंटेंट पे बात करते हैं। एमएसएमई, एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब आते हैं, सब स्किल, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे खूब चर्चा होती है, एक दूसरे से दोस्त बनते हैं। वैसे ही वैसे फेसबुक चलता है। आप सबको बताना चाहता हूं मैं आगे और कहानियां सुना रहा हूं स्वामी विवेकानंद की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आज के आज, अभी के अभी, इस वीडियो को समाप्त होते ही। आपको इररिलेवेंट कंटेंट नहीं है वहां कोई भी, केवल बिजनेस पे कंटेंट है। मैंने 4R पे फोकस किया। रेलेवेंट कंटेंट, आपकी बन जाए रेप्यूटेशन, आपको मिल जाए रेवेन्यू, आपके बन जाए रिलेशंस, आपको मिल जाए रेफरल। बस यही है मेरा मुद्दा। ऐप डाउनलोड करके आप खुद ही फील करोगे, आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स बनने लग जाएंगे अगर आप वहां कंटेंट डालोगे तो। बहरहाल, जैसे स्वामी जी ने प्रयास किया, एक इंडियन कम्युनिटी को एस्टैब्लिश दुनिया में जाकर के किया, इनके लेक्चर के बाद स्वामी जी के बहुत पॉपुलर हो गए। ये इतने पॉपुलर हुए कि इनको अलग अलग लोग अपने घर में बुलाने लगे, और लोगों ने अपने घर में बुलाया, सारे बड़े बड़े रईस लोगों ने बुलाया। एक बार एक ऐसे ही बहुत अमीर आदमी, जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, अपने घर बुलाया। इनकी कथा हुई, चर्चा हुई, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आराम करिए। बड़ा गद्देदार, मुलायम, बड़ा सुंदर कमरा और बेड, वो गद्देदार बेड। इस पर बोला कि आप यहाँ विश्राम कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी गए, उन्होंने बेड देखा, जाके उस पर बैठे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मेरी माँ आज भी जमीन पे सो रही होगी भारत में, आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय जमीन पे वहाँ सो रहे होंगे, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जिनके पास पंखा तक नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, जिनके पास बिजली नहीं है, और बहुत बुरी हालातों में बिना खाना खाए सोते हैं। तो मैं कैसे बिस्तरे पर सो जाऊँ? उस दिन वो बिस्तरे पर नहीं सोए, वो ज़मीन पर सोए, लेकिन वो उनका आखिरी दिन था। उसके बाद उन्होंने कभी किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आश्रम में जाके सोया करते थे। इनफैक्ट एक बार प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की, उन्होंने स्वामी जी को इन्वाइट किया और लंच पे उनको बिठाया, और लंच में स्वामी जी खुद भी बैठे उनके साथ में। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा। भाई प्राइम मिनिस्टर है, और स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे, उनको बुलाया कि भाई चर्चा हो जाए उनसे। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं यहाँ पे, अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं वहाँ पे, उनको बड़ा फील हो गया। तो उन्होंने से पूछ लिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। क्या अर्थ हुआ इसका? किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके हैं। मेरा हाथ आज तक मेरे ही मुंह में जाता है, ये दुनिया के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी विवेकानंद का ये उत्तर सुन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत हैरान हो गए। हाँ, भारत हमारा अभी परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, लेकिन इतने बुद्धिमान लोगों को देख करके दुनिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि इतने प्रोफाउंड, इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इफ ही हैड बीन alive, I would have been sitting on his feet। हिंदी में कहूं तो स्वामी जी इतने महान गहन थे कि अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में रहता। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे। इतने क्लेवर थे, बियॉन्ड कंपैरिजन इनकी बुद्धिमत्ता। एक बार एक अंग्रेज ने क्या किया कि बहुत सारी किताबें रखी और बुलाया अपने घर पे, ये देखो। अच्छा, नीचे रख दी उसने भगवत गीता सबसे आखिरी में, और सबसे ऊपर रखी बाइबल। ये देखो मेरी किताबें, इतना पढ़ता हूं मैं, सबसे ऊपर देखो बाइबल है। तो स्वामी जी मुस्कुराए, फिर बोला ठीक लगाया ना मैंने सारी किताबों को? उसने बेइज्जती करना चाहता था कि भगवत गीता नीचे कर दी, आखिरी में बाइबल ऊपर कर। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक लगाया आपने, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, वो अंग्रेज हैरान हो गया, उसको लगा स्वामी जी बुरा क्यों नहीं माने अभी तक। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपने सबसे नीचे भगवत गीता को रख के सबसे अच्छा काम किया, उसको नीचे ही रखिए, क्योंकि वो फाउंडेशन है दुनिया की बाकी सारी किताबों की। जैसे ही आपने भगवत गीता हिलाई, बाकी सारी किताबें नीचे गिर जाएंगी, और जब तक भगवत गीता को फाउंडेशन रखोगे दुनिया चलती चली जाएगी। ये थे स्वामी विवेकानंद। महिलाओं को उतना रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दफ़ा, ये थोड़ी महिलाओं की कहानी सुनाता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, तो वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थोड़ा दूर से, ये 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ा दूर से इनको देख रही थी। अच्छा, स्वामी जी पहचान गए थे कि देख रही है मुझको, लेकिन ध्यान नहीं दिए। वो खड़े होकर देखते रही स्वामी जी को, और ये 3-4 लड़कों के साथ अपना बात कर रहे थे। बहुत देर तक स्वामी जी ने देखा कि वो देख रही है। जैसे ही ये लड़के गए तो स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और प्रणाम किया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी। बोला जी।
स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो। मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप शादी करके मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी जी तो लड़की, ओह! बिना शादी के आप बेटा दे दोगे मुझको? गुड आइडिया। हाँ, तो लड़की को लगा कि लगता है स्वामी जी तैयार हो गए हैं, अब मुझे बढ़िया बढ़िया। तो उसके मन में कुछ हार्ट ऐसा चलने लगे, ऐसा मतलब वो सोच ही रही थी। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बिना शादी के आपको मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। देखो, शादी करके मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि हमारे संबंधों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। तो वो बोली, क्या? वो उपाय ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ, एक और बच्चा करने की क्या आवश्यकता है? वो लड़की बहुत हैरान हो गई और उस दिन से स्वामी जी ने उनको अपनी माँ के रूप में देखा, स्वीकार किया, और वही औरत चल के आगे स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ये थे स्वामी जी जिनकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती थी। वो क्या कहते थे? हमेशा कहते थे कि इफ यू कैन स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड, डू सो, एंड इफ यू कैन नॉट, देन फोल्ड योर हैंड। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हाथ जोड़ तो लीजिए। या तो हाथ बढ़ा के मदद करिए या हाथ को जोड़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महिलाओं का इतना सम्मान करते थे कि मेवाड़ के एक राजा ने एक बार उनको अपने यहाँ पे एक किसी बड़े इवेंट में बुलाया, और मेवाड़ के राजा थे, राजसी वहाँ पे व्यवहार था। तो वो सब बैठे थे और वहाँ पे कुछ महिलाओं का मतलब नृत्य गान सब चल रहा। तो कुछ महिलाएं अच्छा बढ़िया से डांस कर रही थी, अपना राजस्थानी स्टाइल में डांस कर रही थी। स्वामी विवेकानंद उठ के बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, इट इज़ इनडिसेंट टू सी अ वुमेन डांसिंग फॉर माई ओन फन। हाँ, अपने मज़े के लिए महिला को नाचते हुए देखूँ, ये तो मेरा संस्कार नहीं है। सो इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत पावरफुल था। एक बार स्वामी जी के ना आश्रम में उन्होंने नियम बना रखा था कि कोई औरत नहीं आ सकती है। और ये आई थिंक इट वॉज 1902 जून का महीना। ये बहुत बीमार थे, बहुत 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 बीमार थे, बहुत सारी बीमारियां लग गई थी। तो इनकी माँ इनकी देखभाल करने के लिए आई, और स्वामी जी ने देखा जब मेरी माँ मॉनेस्ट्री के अंदर आ गई, यानी कि उस आश्रम के अंदर जहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हैं वहाँ अंदर आ गई है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया, बोला मेरी माँ को ले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला, नहीं, आपका ध्यान रखने के लिए आई, आप इतने बीमार हैं। बोला, रूल इज़ रूल, सबके लिए बराबर रूल है। हाँ, ये मेरी माँ भी अंदर नहीं आ सकती है। तो उनकी माँ भी ब्रह्मचारी आश्रम तक चली गई, और 39 साल की उम्र में उसी साल अगले महीने उनका देहांत हो गया, इतनी सारी बीमारियों के कारण। उस समय उन्हें 39 बीमारियाँ थी, कैंसर भी था, क्षमा चाहता हूँ 31 बीमारियाँ, 39 साल की उम्र, माइग्रेन, टॉन्सिल्स, एस्थमा, परसिस्टेंट फीवर, लिवर खराब हो गया, किडनी खत्म हो गया, इंडाइजेशन। ये 1 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे कभी। इनको गैस्ट्रोनॉमिक ब्लोटिंग, इनको सर्वाइकल की समस्या, बैक में पेन, इतनी सारी बीमारियां इकट्ठे हो गई इनको। 31 बीमारियों के साथ, हार्ट प्रॉब्लम के साथ, कार्डियक अरेस्ट के कारण इन्होंने देहांत हो गया इनका। वो कहते हैं कि हमेशा ये बोल के गए हैं स्वामी विवेकानंद, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट हु इज़ हेल्पिंग यू। कभी भूलना मत जिसने तुम्हारी मदद करी है। हाँ, कभी उसके साथ द्वेष मत करना जिसने तुमसे प्रेम किया है, और कभी उसको लूट मत लेना जिसने तुम पे विश्वास किया। डोंट फॉरगेट हु इज हेल्पिंग यू, डोंट हेट हु इज लविंग यू, डोंट चीट हु इज बिलीविंग यू। ये थे स्वामी विवेकानंद। मैं हमेशा ऐसी भक्ति विरान स्वामी शिला प्रभुपाद का वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो शिला प्रभुपाद का वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा। लेकिन इसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद का वीडियो बनाना चाहता था। इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करी, अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं बताइएगा। पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दे रहा हूं, 2.5 साल के बाद, अरे बहुत एक्साइटेड हूं, 2.5 साल के बाद त्यागराज स्टेडियम में पूरे स्टेडियम के साथ खचाखच पावरफुल इवेंट करने वाला हूं। मेरे साथ सारे अरबपति प्रोफेसर और मैं खुद आकर के आपको बिजनेस ट्रेनिंग देने वाला हूं। अगर आप मेरे कोर्स को खरीद चुके हैं तो अपनी सीट ब्लॉक करा लीजिए। अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो फटाफट ले लीजिए। पावरफुल, इंपैक्टफुल, हाई मोटिवेशन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, सारे बिलियनियर प्रोफेसर, और स्टेडियम चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारे लिए सीटें हमेशा कम पड़ जाती हैं। 3, 4, 5 जून सुबह से रात तक आप मेरे साथ रहने वाले हैं। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, इतना सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं आपको साफ बात बताऊं, कितना भी बड़ा स्टेडियम क्यों ना ले लें, सीटें हमेशा कम पड़ती हैं, लोगों को वापस लौटना पड़ता है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल सीट भी हैं। बिजनेस लाउंज सीट, उसका पता कर लीजिएगा, ये फर्स्ट रो होती है। फिर रॉयल डायमंड सीट, ये आगे की कुछ रो होती हैं। और फिर डायमंड कैटेगरी सीट, ये सारी की सारी प्रीमियम सीट्स होती हैं। ये केवल लिमिटेड है, चुनिंदा कस्टमरों के लिए, बाकी स्टेडियम में सब लोग बैठ ही सकते हैं। ये सीट्स लिमिटेड है। अगर आप बिजनेस लाउंज लेना चाहते हैं तो बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ उठ सकते
सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारे साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और बाकी की भी सीट्स में आप हमारे साथ आके सेल्फी लेना चाहते हैं, आप सीधा मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं आकर के। तो अगर आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आकर के सीखना चाहते हैं, बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, पता लगा लीजिए, ये मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के बाद अब और किसका वीडियो देखना चाहेंगे? मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ वापस देना चाहता हूँ, फिर वापस आके खड़ा हो गया हूँ और इस बार पूरे फ़ोर्स के साथ फिर बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछले साल बहुत सारे वीडियोज़ लेके आया था, इस बार बहुत सारी पर्सनैलिटी बेस्ड केस स्टडीज़। कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ आप किसका वीडियो देखेंगे, और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आशीर्वाद लेने के लिए, मुझको भी आशीर्वाद देने के लिए कि उनका आशीर्वाद मिले, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।